हेलो दोस्तों, पीडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम समझेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो कक्षा 10 का त्रिकोणमिति है और इसे समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसे समझेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमारा क्या है, त्रिभुज हो गया। त्रिभुज 90 अंश, ये हमारा थीटा। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये वाली भुजा आधार, ये वाली भुजा कर्ण। त्रिभुज का नामकरण कर दीजिए ए, बी और सी। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। चलिए आगे देखते हैं। और एक कौन त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा समझ लेते हैं हम। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश तथा दोनों शेष कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का हो तथा शेष कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप समझ लिए होंगे। ऐसा त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंश का हो तथा शेष कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ए बी सी 90 अंश थीटा, थीटा के सामने लंब, ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण। आपको ऐसा ही फिगर मिल सकता है परीक्षा में, इसको भी जानना जरूरी है। इस थीटा हो गया, थीटा के सामने लंब, ये हमारा आधार, ये हमारा कर्ण। आपको ऐसा भी फिगर मिल सकता है। ये थीटा हो गया, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार, ये हमारा
कर्ण। ठीक, ऐसा फिगर मिल सकता है आपको। न यहाँ करके यहाँ कर दिया थीटा के सामने, ये हमारा इसका लंब है, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। फिगर ऐसा 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 तीनों मिल सकते हैं, चारों मिल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय को समझिए। पाइथागोरस प्रमेय ए बी सी, ये हमारा 90 अंश हो गया, ये थीटा हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी हमारा लंब हो गया, बी सी हमारा आधार हो गया, ए सी हमारा कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा अब देखिए, रख दीजिए पहले यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, ए सी है, तो ए सी की स्क्वायर, लंब कितना है, ए बी है, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर रख दीजिए, आधार कितना है, बी सी है, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर कर दीजिए, ए वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर धन बी सी का स्क्वायर, इसको कर्णिम कर दीजिए क्योंकि वर्ग घट गया है। ए सी बराबर अंडर रूट ए बी के स्क्वायर धन बी सी के स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा जान लीजिए। परिभाषा आपको सूत्र से ही मिल जाएगा। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो लिखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग, कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हो गया, ये आपको बता दिया गया है। उसका परिभाषा समकोण त्रिभुज में कर्ण का बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे अगली वीडियो में। और हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको हमसे कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।